कि हमारे हम प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा जो हमारा मेन ऑर्गन फीटस फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज, ऑक्सीजन के लिए एक्सचेंज के लिए जो हमारा मेन ऑर्गन होता है वो क्या होता है, प्लेसेंटा। क्योंकि फीटस के लंग्स क्या होता है, इमेच्योर होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि उसको जो 20% ब्लड सप्लाई होती है हमारे लंग्स को, वो भी इसीलिए होती है ताकि वो जो लंग्स हैं वो वायबल कंडीशन के अंदर रहे, उनके खुद के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होता। तो इसलिए फीटस के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का या ऑक्सीजन एक्सचेंज का काम कौन करता है, हमारा प्लेसेंटा करता है। तो ये क्या है, हमारा प्लेसेंटा जो मेन ऑर्गन है वो फीटस के लिए फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज। अब बताइए कि इसका फीटल साइड फॉर्मेशन, अभी हमने बात की फीटल साइड फॉर्मेशन कौन करता है, कोरियोनिक फ्रंडोसम। कोरियोनिक फ्रंडोसम क्या करता है, इसका फीटल साइड का फॉर्मेशन करता है। अगर कोरियोनिक फ्रंडोसम हमने बात की कि अगर कोरियोनिक फ्रंडोसम ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट ऑप्शन में देखेंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम किसको देखेंगे, ट्रोफोब्लास्ट को। मेटरनल साइड का फॉर्मेशन कौन करता है, तो मेटरनल साइड का करेंगे डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ बेसिलिस किसका फॉर्मेशन करेगी, मेटरनल साइड प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगी। फिर आता है कि इसका वेट कितना होता है, प्लेसेंटा जो होती है उसका वेट कितना होता है, 500 ग्राम एट टर्म। टर्म पे क्या होता है, इसका वजन कितना होता है, 500 ग्राम का। और इसका रेशियो कितना होता है, 500 ग्राम की तो क्या होगी हमारी प्लेसेंटा, और 3000 ग्राम का क्या होता है, हमारा बेबी होता है या फिटस होता है। ये हम टर्म की बात कर रहे हैं, तो इसका रेशियो कितना होगा, 1:6। अगर कोई पूछे कि इसका कितना रेशियो होगा तो 1:6 किसका होगा, फिटस और प्लेसेंटा का। तो याद रखना कि ये भी क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछे कि एट टर्म पे हमारा फिटस प्लेसेंटा का रेशियो क्या होगा, तो वो होगा प्लेसेंटा फिटस का रेशियो 1:6। इक्वल वेट विद फिटस कि हमारा जो प्लेसेंटा है उसका इक्वल वेट कब हो जाएगा फिटस के बराबर, तो याद रखना कि वो होता है हमारा 7th वीक पे, 17th वीक पे सॉरी, 17वें महीने के 17वें सप्ताह के अंदर क्या होता है, जो हमारी प्लेसेंटा और फीटस होता है उसका वेट इक्वल होता है। यानी कि इस टाइम में क्या होगा, 17 वीक के ऊपर हमारा वेट इक्वल होगा। ठीक है, तो कीप इन योर माइंड कि इक्वल वेट विद फीटस कब होगा, 17th वीक के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके, ये लिख लेना, इसके जो तीन क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसके, हमारी प्लेसेंटा के, कि एक तो क्या होती है ये डिस्कोइडल होती है, एक क्या होता है हिमोकोरियल होती है, और एक डेसिडुएट होती है। तो पहले बात करते हैं कि डिस्कोइडल क्या होती है। ये डिस्कोइडल क्या होती है कि डिस्क लाइक शेप होती है इसकी, इसकी शेप कैसी होगी, डिस्क लाइक शेप होगी। दूसरा हिमोकोरियल, हिमोकोरियल क्या होता है कि ये कॉन्टैक्ट विद मेटरनल ब्लड, ये मेटरनल ब्लड के क्या होती है, कॉन्टैक्ट में होती है। और एक होती है, तीसरा होता है डेसिडुएट, ये क्या होती है, शेड ऑफ हो जाती है, शेड ऑफ आफ्टर बर्थ। जब जैसे बेबी का बर्थ होगा तो उसके बाद ये क्या होगी, शेड ऑफ, या मतलब क्या होगी कि डिस्कार्ड हो जाएगी, या मतलब वहां से निकल जाएगी, या अपने ओरिजिनल प्लेस को छोड़ देगी। तो इसका डेसिडुएट का मतलब क्या होता है कि शेड ऑफ, शेड ऑफ का मतलब होता है कि निकल जाना, ओरिजिनल प्लेस को छोड़ देना। तो इसमें ये तीनों फीचर्स जो है कि ये कैसी होती है, डिस्कोइडल, हिमोकोरियल और डेसिडुएट। तो ये होंगे कि क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जामिनर कि किस मतलब इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर प्लेसेंटा के अंदर देखने को नहीं मिलता। उसमें वो दे देगा डिस्कोइडल होती है, राउंड शेप होती है, हिमोकोरियल होती है, डेसिडुएट होती है। तो ये कैसी होती है, राउंड शेप नहीं होती, कैसी होगी, एक तो ये डिस्कोइडल, हिमोकोरियल और डेसिडुएट, यानी कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगी और कॉन्टैक्ट विद मेटरनल ब्लड होगा और सेड ऑफ हो जाएगी। बात करें कि इसके डायमीटर की, इसका डायमीटर कितना होगा, तो इसका डायमीटर होता है 15 to 20 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर होगा 15 से 20 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो होती है इसकी, थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर एवरेज। लेकिन कब कहाँ तक हो सकती है, अप टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अगर सपोज दैट कि मोर देन 4 सेंटीमीटर हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटोमीगेली, प्लेसेंटोमीगेली, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटोमीगेली। तो ये था हमारा किसके बारे में, ऑल अबाउट प्लेसेंटा। कि प्लेसेंटा फीटल साइड कोरियोनिक फ्रंटोसम, मेटरनल साइड डेसिडुआ बेसिलिस, वेट इसका 500 ग्राम, और इक्वल वेट कब हो जाता है, 17th वीक पे। इनका रेशियो कितना होता है फिटस और प्लेसेंटा का, तो 1:6। डिस्कोइडल, हिमोकोरियल और डेसिडुएट होती है, डायमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर होता है, थिकनेस जो होती है इसकी कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर की होती है। तो याद रखना सारे पॉइंट्स को। तो हमारे क्वेश्चन में हमने देख लिया था कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन डी, कोरियोनिक फ्रंटोसम मीट द फिटल साइड ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।